हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के न्यू सिलेबस के बारे में बात करेंगे। उसकी फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। कौन सा सब्जेक्ट है ये? BCOC 132 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें भी यूनिट्स हैं जिसमें से जो इम्पोर्टेंट लग रही है मुझे फर्स्ट यूनिट में से मैंने वो सबसे पहला टॉपिक उठाया है। ये सबसे फर्स्ट वीडियो है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो कि और लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस में भी एग्जाम्स में भी पूछा गया है वो यही है कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है जो इसमें से इंपॉर्टेंट लगा है मुझे? डिफाइन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है? बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। एनी एक्टिविटी कैरिड प्राइमरली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट कैन बी कॉल्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो करी जाती है किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, उसको बिजनेस एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज अचीव्ड बाय प्रोडक्शन एंड और एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। और ये अर्निंग प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव तभी अचीव किया जा सकता है जब हम प्रोडक्शन और एक्सचेंज में गुड्स और सर्विसेज के थ्रू लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई करें। ठीक है, देयरफॉर वी कैन डिफाइन बिजनेस एज एनी एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स एंड सर्विसेज कैरिड विद अ व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका मतलब हम बिज़नेस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि बिज़नेस एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि इस कंसर्न से की जाती है जिसके अंदर प्रोडक्शन किया जाता है या एक्सचेंज किया जाता है किसका? गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, और किस रेफरेंस में किया जाता है? ताकि हम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएँ और प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ सोप्स, सेल्स ऑफ एग्स, प्रोडक्शन ऑफ टीवी सेट, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस। मतलब सोप बनाना, एग्स का सेल करना, टीवी बनाना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, ये सब कुछ एक तरह से बिजनेस में ही आता है। ये बिजनेस के ही एग्जांपल्स हैं, इनको बिजनेस ही कहा जाता है। अ पर्सन हु इज़ एंगेज्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड अ बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। एक ऐसा इंसान जो कि बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होता है किसी भी तरह से, किसी भी वे में, किसी भी पोजीशन पे, उसको बिजनेसमैन कहा जाता है और एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। ठीक है, सिमिलरली अ फर्म फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग अ बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड अ बिजनेस एंटरप्राइज और अ बिजनेस फर्म। इसी तरह से एक ऐसी फर्म, ठीक है, जो कि किस पर्पस से बनाई जाती है? किसी बिजनेस को चलाने के लिए या किसी बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए, उसको बिजनेस एंटरप्राइज कहा जाता है या बिजनेस फर्म कहा जाता है। ठीक है, और मतलब इसी यूनिट के अंदर, यूनिट 1 के अंदर हम बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? फिर आ जाते हैं हम अपने प्रोफेशन पे। प्रोफेशन क्या होता है? एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड सर्विस ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर बेस्ड ऑन अ प्रोफेशनल नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज कॉल्ड अ प्रोफेशन। एक ऐसी एक्टिविटी जिसके अंदर क्या होता है कि किसी के पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है या कोई प्रोफेशनल नॉलेज होती है, ठीक है, एजुकेशन की फॉर्म में या ट्रेनिंग की फॉर्म में वो प्रोवाइड करता है, उसको प्रोफेशन कहा जाता है। ठीक, सर्विसेज रेंडर्ड बाय डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा कम अंडर दिस कैटेगरी। जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, सीएज होते हैं, ये जो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोफेशन कहा जाता है। ठीक है, ये इनका प्रोफेशन होता है हमें सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक, जनरली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन देयर वुड बी अ प्रोफेशनल बॉडी। हर कैटेगरी के लिए, डॉक्टर्स की कैटेगरी के लिए अलग, लॉयर्स की कैटेगरी के लिए अलग, सीए के लिए अलग, डिफरेंट टाइप्स की प्रोफेशनल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि बार काउंसिल होती है इंडिया की, ठीक है, प्रोफेशनल बॉडी है वो किसकी? लॉयर्स के लिए, जो लॉयर्स को गाइड करती है और रेगुलेट करती है कि हमारा इंडियन लॉ क्या है, उसके हिसाब से आपको क्या वर्क करना है, किस तरह से आपको टर्म्स और कंडीशंस को फॉलो करना है। ठीक है, एज अ लॉयर the professional body prescribes the nature and types of educational qualifications and training required to practice the concerned professional। और जो ये प्रोफेशनल बॉडी होती है यही प्रेस्क्राइब करती है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होंगी, इसके लिए आपको प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कौन सी ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप इसको अचीव कर पाएँ अपने प्रोफेशन के। मतलब जैसे कि आप लॉयर हैं तो आपको कितने मंथ्स की ट्रेनिंग करनी होगी या कितने ईयर्स की ट्रेनिंग करनी होगी, ट्रेनिंग इन द सेंस प्रैक्टिस करनी होगी, आपको क्या क्या एजुकेशन वाले जोन में क्या क्या एजुकेशन गेन करनी होगी,
उसके बाद आप लॉयर बनेंगे। तो ये सब कौन देता है? इनकी प्रोफेशनल बॉडी, जो कि हर एक फील्ड के हिसाब से अलग अलग होती है। अ प्रोफेशनल शुड बिकम अ मेंबर ऑफ द कंसर्न प्रोफेशनल बॉडी एंड फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट प्रेस्क्राइब्ड बाय द सच बॉडी। और प्रोफेशनल चाहे तो वो इस प्रोफेशनल बॉडी का भी मेंबर बन सकता है और कोड ऑफ कंडक्ट जो भी उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखा है प्रोफेशनल बॉडी ने, उसको फॉलो कर सकता है, फॉलो करके बन सकता है। प्रोफेशनल चार्ज सम फी फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज दे रेंडर। हाँ, ये हम सबको पता है कि ये प्रोफेशनल्स जो होते हैं ये अपनी एक फ़ीस चार्ज करते हैं हमें कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने में। लाइक डॉक्टर्स की जो फ़ीस होती है, लॉयर्स के पास भी अगर हम कोई केस लेके जाते हैं तो वो भी अपनी फ़ीस चार्ज करता है। सीए होता है, सीए भी अपनी फ़ीस चार्ज करता है। इनफैक्ट सीए बात करने की भी फ़ीस चार्ज करता है, कोई सजेशन प्रोवाइड करने की भी फ़ीस चार्ज करता है। तो ये एग्जैक्टली यही चीज़ है, ये इनका प्रोफेशन है और ये इनके राइट्स हैं। फिर हमारा आगे आ जाता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? Any activity assigned to a person by the employer under an agreement or rules of service comes under the category of employment। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो एक पर्सन को असाइन की जाती है, ठीक है, एम्प्लॉयर के द्वारा, जिसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसके कुछ टर्म्स और अग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको काम दिया जाता है कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, उसको कहा जाता है एम्प्लॉयमेंट। अ पर्सन हु अंडरटेक्स सच एक्टिविटी इज कॉल्ड एम्प्लॉय। और जो पर्सन वो असाइंड एक्टिविटी को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय कहा जाता है। फॉर परफॉर्मिंग सच एक्टिविटी द एम्प्लॉय रिसीव्स रेम्यूनरेशन फॉर द एम्प्लॉयर इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी, अलाउंस, बोनसेस एक्सेट्रा। और उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बदले में क्या मिलता है एम्प्लॉय को? एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, बोनसेस मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस वर्किंग इन अ फैक्ट्री, ऑफिस, होटल्स, कॉलेजेस एक्सेट्रा आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिस तरह से कोई भी वर्कर है वो किसी कंपनी में काम कर रहा है एज अ लेबर या एज अ वर्कर, तो वो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। किसी होटल में वर्क कर रहा है, किसी ऑफिस में वर्क कर रहा है, किसी कॉलेज में वर्क कर रहा है, तो ये सब क्या है? एक तरह से एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेंटेन होता है, ठीक है। इवन प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन्स ऑल्सो वर्क एज अ एम्प्लॉय इन दी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। हाँ, जैसे कि हम डॉक्टर का एग्जांपल ले सकते हैं। डॉक्टर कहाँ पे काम करता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो एक तरह से वहाँ वो प्रोफेशनल होने के बावजूद वो क्या कर रहा है? एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, काम कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि हम इंजीनियर्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इंजीनियर्स एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री, वो भी तो इंजीनियर्स एक इंजीनियर बन चुके हैं, उसके बावजूद वो किसी और के फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट ही तो ले रहे हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ही तो प्रोवाइड की जा रही है उनको। तो ये होता है एम्प्लॉयमेंट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।